हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग विद ईच अदर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछली 4 वीडियोज़ में महत्वपूर्ण जीके और जीएस से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। उसी क्रम में आज यह 5वां भाग हम आप सबके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। सामान्य जागरूकता एवं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किए गए हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 5 के अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? पहला विकल्प है लॉर्ड कर्जन, दूसरा विकल्प है लॉर्ड रिपन और तीसरा विकल्प है लॉर्ड मिटन। चौथा विकल्प दिया गया है लॉर्ड मेयो। इल्बर्ट बिल विवाद के साथ लॉर्ड रिपन का नाम जुड़ा हुआ था, विकल्प संख्या बी लॉर्ड रिपन। और यदि बात करें इल्बर्ट बिल विवाद की, तो इल्बर्ट बिल विवाद वर्ष 1884 का विवाद है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? पहला विकल्प है 1294 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1213 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1417 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1398 ईस्वी में। तो भारत पर तैमूर ने वर्ष 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? पहला विकल्प है सीताराम, दूसरा विकल्प है गीतांजलि, तीसरा विकल्प है आनंद मठ और चौथा विकल्प है द हिंदू। तो वंदे मातरम गीत आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था और आनंद मठ पुस्तक के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में खालिस्तान समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है। इस प्रश्न में खालिस्तान को भरना है और पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है। तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट मरीना समुद्री तट है और यह प्राकृतिक समुद्री तट है और चेन्नई में स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? पहला विकल्प है यमुना नदी का, दूसरा विकल्प है गंगा नदी का, तीसरा विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी का और चौथा विकल्प है नर्मदा नदी का। तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है और मानसरोवर झील के समीप में स्थित चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इस ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र 3 देशों में विस्तृत है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पहला विकल्प है पश्चिमी और पूर्वी, दूसरा विकल्प है उत्तरी और पूर्वी, तीसरा विकल्प है पूर्वी और पश्चिमी और चौथा विकल्प दिया गया है पश्चिमी और दक्षिणी। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, MSY को विस्तारित कीजिए। यहाँ पर MSY का फुल फॉर्म पूछा गया है। पहला विकल्प है मैसूर स्टील यार्ड, दूसरा विकल्प है महिला समृद्धि योजना और तीसरा विकल्प है महिला सेवा योजना। चौथा विकल्प दिया गया है उपरोक्त सभी। तो MSY महिला समृद्धि योजना MSY का फुल फॉर्म है और इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 से की गई थी और लगातार यह योजना संचालित की जा रही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी? पहला विकल्प है वर्ष 1953 में, दूसरा विकल्प है वर्ष 1955 में,
तीसरा विकल्प है वर्ष 1956 में, और चौथा विकल्प दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। फजल अली आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की गई थी और फजल अली आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी, और फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पहला विकल्प है 395, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा विकल्प है 19 और चौथा विकल्प है 10। संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यदि मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई पहला विकल्प है वाट है, दूसरा विकल्प है वोल्ट है, तीसरा विकल्प है कैंडिला है और चौथा विकल्प है एम्पियर है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ पर स्थित है? पहला विकल्प है ओटावा, दूसरा विकल्प है लंदन, तीसरा विकल्प है जोहान्सबर्ग और चौथा विकल्प है दुबई। कॉमनवेल्थ सेंटर लंदन में स्थित है। कॉमनवेल्थ को राष्ट्रमंडल के रूप में भी जाना जाता है और यह उन देशों का समूह है जो किसी न किसी रूप से इंग्लैंड से संबंधित रहे थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है? भांगड़ा पहला विकल्प है दिल्ली का, दूसरा विकल्प है पंजाब का, तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ का और चौथा विकल्प है हिमाचल प्रदेश का। तो भांगड़ा पंजाब का राजकीय लोक नृत्य है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 20 जुलाई, दूसरा विकल्प है 22 जुलाई, तीसरा विकल्प है 21 जुलाई और चौथा विकल्प है 21 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और इसकी घोषणा 27 सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा UNGA में प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद की गई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पहला विकल्प है स्कॉटलैंड का, दूसरा विकल्प है अर्जेंटीना का, तीसरा विकल्प है स्पेन का और चौथा विकल्प है हॉलैंड का। तो बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है और बुल फाइटिंग में मनुष्यों को सांड से लड़वाया जाता है, यह एक प्रकार का खेल है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? पहला विकल्प है कबड्डी से संबंधित हैं, दूसरा विकल्प है मुक्केबाजी से, तीसरा विकल्प है कुश्ती से और चौथा विकल्प है हॉकी से। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, भारत ने किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है? पहला विकल्प है बिहार, दूसरा विकल्प है झारखंड, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो भारत ने मध्य प्रदेश में पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सरकार कर क्यों लागू करती है? पहला विकल्प है अमीरों में धन के संचय की जांच करने के लिए, दूसरा विकल्प है राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए, तीसरा विकल्प है कमज़ोर वर्गों का उत्थान करने के लिए और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरकार कर लागू करती है राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए।
और कर ही सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य स्रोत होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है, ह्वेनसांग एक फिर खाली स्थान यात्री है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ह्वेनसांग कहाँ का यात्री है। पहला अंग्रेजी यात्री है, दूसरा रोमन यात्री है, तीसरा चीनी यात्री है और चौथा पुर्तगाली यात्री है। तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री है और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है, महाराणा प्रताप, फिर यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे। इसमें पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप कहाँ के युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे। तो पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़, दूसरा विकल्प है हल्दी घाटी, तीसरा विकल्प है मेवाड़ और चौथा विकल्प है लाहौर। तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ और आज के इस प्रैक्टिस सेट संख्या 5 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है। पहला विकल्प है मदर टेरेसा को, दूसरा विकल्प है अमृत कौर को, तीसरा विकल्प है अरुणा आसफ अली और चौथा विकल्प है पुतली बाई। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को कहा गया है और इन्हें वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह आज हम सब ने जीके जीएस के महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 5 देखा। आगे इसी तरीके से यह प्रैक्टिस सेट लगातार जारी रहेगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।